हम लोग जेनेटिक्स के पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक थी उसके बारे में फिर अब चर्चा करेंगे हम लोग। जेनेटिक्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आ जाती है, मेंडल्स लाइफ यानी मेंडल का जीवन। मेंडल का जीवन की अगर बात करें तो पहले एक चीज हम लोग को समझना होगा कि मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को, ये एक ऑस्ट्रिया नामक देश में एक हैंजेनडॉर्फ नामक एक प्रांत का मतलब होता है कस्बा, कस्बा का मतलब होता है कोई टोले वगैरह, कोई स्थान छोटा सा, और वहीं पर एक मोहल्ला थी, मतलब एक छोटा सा इस गांव, यानी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक गांव था जिसका नाम था हैंजेनडॉर्फ, और यहाँ पर एक कस्बा था जिसका नाम था सालेसिया, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। अतः इनका जो मृत्यु हुआ, तो मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो हुआ वो 6 जनवरी 1884 को हुई। तो मृत्यु का मुख्य कंडीशंस जो माना जाता है वो माना जाता है ब्राइट डिजीज, यानी ब्राइट डिजीज ग्रेगर जॉन मेंडल को काफी ज्यादा प्रभावित कर चुका था। और ये ब्राइट डिजीज अगर हम लोग बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है? किडनी से रिलेटेड होता है। तो ये किडनी से रिलेटेड होता है, यही बीमारी ग्रेगर जॉन मेंडल को प्रभावित किया था और इसी की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब यहाँ पर एक चीज और बात आती है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको क्या मतलब निष्कर्ष मिला था। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जिस चीज का इस्तेमाल किया था उसे कहा गया था गार्डन पी। हालांकि इस वर्ष एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया था। तो गार्डन पी जो होता है इसी का इस्तेमाल ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसे साइंटिफिक नेम में पासम सतिबम के नाम से जाना जाता है। ये एक साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है? तो गार्डन पी का। पी का मतलब होता है मटर, यानी मटर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब मटर में क्रोमोसोम की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो मटर में 14 क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। ठीक है, इस प्रयोग को अब मेंडल ने क्या किया था, एक चीज और मैं बता दूं, मेंडल जो थे वो जन्म के बाद बहुत कुछ उनके जीवन में घटना घटी थी जिसके पश्चात वो काफी ज्यादा आगे डेवलप भी किए और टीचर पद पर भी रहे थे। बट एक ऑगस्टिन मठ, एक मठ था, मठ होता है चर्च वगैरह जो हम लोग जैसा जानते हैं उसी तरह का मठ जो होता है, उस मठ में ये मठाधीश के कार्य पर भी रहे थे और वही मठ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम लोग बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि अभी मैंने बताया कि पासम सतिबम का यूज किए थे, जो पी गार्डन था यानी गार्डन का पी प्लांट था। तो 1856 से 1863 तक समथिंग, लगभग 1856 से 1863 तक इन्होंने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट था वो जारी रखा। 1866 में मेंडल ने क्या किया, एक निष्कर्ष को प्रकाशित किया था। निष्कर्ष क्या प्रकाशित किया? तो जो इस एक्सपेरिमेंट से जो उसे मिला वही को मेंडल ने क्या किया, प्रकाशित किया। तो कुछ लोगों का मानना है कि मिला क्या था, तो उसे मिला था हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मिला था तथा वेरिएशन के बीच जो भिन्नता जो होती है उसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त किया था उसने। तो ये क्या किया कि हाइब्रिड मिला, तो उस निष्कर्ष जो हाइब्रिड मिला उसे एक अपनी पत्रिका, यानी मेंडल का खुद अपना एक पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम था नेचुरे फॉरेस्ट स्टैंडर्ड वेरियल। ये क्या है? एक जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक है। जर्मन भाषा, जिस तरह के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती होगी, तो ये जर्मन भाषा है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने इस जो निष्कर्ष आया हाइब्रिड, इसको क्या किया, प्रकाशित किया। तो ये जो पुस्तक था इसका जो हेडिंग, यानी ऊपर जो हेडिंग लाइन थी वो थी क्या, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुस्तक था, इस पुस्तक का ये इन्होंने क्या किया था, तो ये हेडिंग रखा था और इसी हेडिंग के अनुसार ये हाइब्रिड को पूरी तरह से क्या किया, प्रकाशित किया इन्होंने। अब एक चीज और बात करें हम लोग
पी प्लांट से संबंधित अगर बात करें हम लोग, जो यहां पर था, पी प्लांट को जो भी था सेलेक्ट किया था, तो यहां पर एक क्वेश्चन आती है कि पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया गया था। यानी मेंडल को और भी बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हो सकते थे, बट पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि पहला जो लक्षण होता है सेलेक्ट करने का, वो होता है 7, यानी 7 अपोजिट कैरेक्टर। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। विपरीत का मतलब एक लंबा तो एक छोटा, इस तरह से 7 अपोजिट कैरेक्टर पी प्लांट में अवेलेबल थे। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो तने की लंबाई यानी ऊंचाई की बात करें तो एक लंबा एक बौना, यानी अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक मटर का पौधा होता है, एक छोटा छोटा होता है, एक काफी बड़ा होता है, तो ये दोनों के बीच वेरिएशन लिया। दूसरी बात है फूल के स्थिति, फूल जो फ्लावर होते हैं, यानी अगर हम लोग बात करें तो सपोज यहां पर मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ये प्लांट पे एक फ्लावर यहां पर अवेलेबल है और एक फ्लावर यहां पर अवेलेबल है, तो इस वाले भाग को हम लोग अक्षीय के नाम से जानेंगे और इस वाले भाग को अंतस्थ के नाम से जानेंगे। यानी अगर बिल्कुल बात करें कि फूल की स्थिति तो अक्षीय और अंतस्थ के कंडीशन में था। बीज का आवरण का जो रंग, आवरण मतलब कोई भी अगर बीज होता है तो वो सीड कोट से घिरा होता है। सीड कोट का मतलब उसका बाहरी आवरण, जिसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में छिलका के नाम से जानते हैं। जैसे बीज का आवरण कैसा है? तो भूरा है और श्वेत है। अगला जो है वो छिम्बी की आकृति। छिम्बी क्या होती है? जैसे हम लोग मटर होता है ना, तो मटर हम लोग डायरेक्टली कह देते हैं कि मटर है, बट कुछ लोग उसे छिम्बी के नाम से जानते हैं। तो मटर कुछ होते हैं वो फूला हुआ होते हैं, कुछ सिकुड़ा हुआ होते हैं, काफी छोटा, ठीक है, ये चीजें। छठी अगर यानी 5वीं अगर बात करें तो छिम्बी का रंग यानी हरा और पीला होता है। एक छिम्बी हरा होता है और एक पीला होता है, जिससे काफी ज्यादा शादी ब्याह पे यूज किया जाता है पीले वाले का, ठीक है। छठा की अगर बात करें तो बीज की आकृति जो गोल है और झुरीदार। झुरीदार का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। अब एक चीज और क्या आती है कि झुरीदार होने के पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? तो मटर के झुरीदार होने के पीछे यह माना जाता है कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, यानी यह एक एंजाइम है जिस मटर में पाया जाता है वह झुरीदार होता है, और जिसमें अब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता है वो कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। अगली बात अगर हम लोग करें तो बीज पत्र के रंग। बीज पत्र क्या होता है? जैसे हम लोग छिम्बी यानी मटर के बाहरी कवर को अगर हम हटाते हैं, जैसे सपोज इस तरह की बात करें, ये मटर है, ये मटर के अंदर जो दाल है, ये दाल जो है वो डबल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम लोग बात करें बीज पत्र के रंग, तो जैसे ही अपर वाला यानी ऊपर वाला कवर हटाइएगा तो ये जो आपको अब स्पष्ट दाल दिखाई दे रहा है वही क्या है? बीज पत्र के रंग है, जो पीला है और हरा है, ठीक है। तो इस स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो यही 7 अपोजिट कैरेक्टर अवेलेबल थे, ठीक है। और आगे की तो हम लोग 7 अपोजिट कैरेक्टर के बारे में बात की है। एक और स्थिति क्या थी कि वो मटर जो था वो बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि फ्लावर जो है उसका मेल प्लस फीमेल, ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर पर अवेलेबल होता है। तो दोनों पार्ट अगर एक ही फ्लावर पर अवेलेबल होता है तो वहां पर क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, इस क्रिया में मेंडल को ज्यादातर वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन खुद से खुद पॉलिनेशन कर ले पा रहा था, इसलिए वो बाइसेक्सुअल होने के कारण भी इसे सेलेक्ट किया था। अगली बात है ये आसानी पूर्वक कहीं भी किसी भी उद्यान में आसानी पूर्वक उग जाते हैं। अगली जो बात आती है, कहा जाता है ये बहुत कम समय में निष्कर्ष देता है। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो काफी लंबा अवधि देने के बाद उसका निष्कर्ष हमारे सामने प्रकट होती है, बट ऐसा नहीं है इसमें, ये बहुत कम समय में हम लोग को निष्कर्ष देती है, तो इसलिए भी मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था। एक बात और रही थी, मेंडल जब इस तरह के निष्कर्ष दिया तो समथिंग अबाउट लगभग 34 सालों तक मेंडल के जो भी ये निष्कर्ष था इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में जाकर के 34 साल यानी 1900 ईस्वी में समथिंग 3 वैज्ञानिक, कॉरेंस और
ह्यूगो डे व्रिज और वॉन सेरबैक, यानी ये तीनों वैज्ञानिक ने जाकर के मेंडल के जो वर्क थे उसको रीडिस्कवरी किया और जाकर के फिर से एक निष्कर्ष दिया कि वही टॉपिक पे पहुंच गए जहां पर मेंडल ऑलरेडी पहले से पहुंचा था। इसलिए उन तीनों ने प्राथमिकता दिया कि नहीं, मेंडल ही ग्रेगर ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अब यहाँ पर जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो 7 अपोजिट कैरेक्टर लिया गया, जो इस साइड हम लोग लिखे थे, ठीक है ना, उस 7 अपोजिट कैरेक्टर को ही क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है हम लोग को। तो इस 7 अपोजिट कैरेक्टर में आपको एक अपोजिट कैरेक्टर क्या था, एक लंबा पौधा था और एक छोटा पौधा था। तो सर्वप्रथम इसी को उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके उसे एक सिंबल से क्या किया गया, इंडिकेट किया गया। जैसे सिंबल की अगर बात करें तो टॉल, टॉल का मतलब होता है यानी लंबा, यानी इसको डबल टी से इंडिकेट किया गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आती है कि ये डबल टी क्यों है, तो डबल टी इसलिए कहा गया क्योंकि बाबू ये डबल टी जो होता है ये क्रोमोसोम है या जीन है जो हमेशा पेयर में रहने की कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये शॉर्ट है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो इधर वाले हम लोग लेते हैं उसी के वर्ड को अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ टी ले रहे हैं तो यहाँ भी टी होना चाहिए। अगर हम यहाँ आर लेते तो यहाँ आर होता है, यहाँ पी लेते तो यहाँ पी होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ टी है यानी टॉल है तो टी ले लिए, यहाँ शॉर्ट है तो एस ले लिए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की बात को अगर हम लोग जाने तो यहाँ टॉल प्लांट था और यहाँ शॉर्ट प्लांट था। तो कहा गया कि इन्होंने जब इसको सेलेक्ट किया तो पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल का मतलब क्या होता है, पैतृक पीढ़ी, जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो पैतृक पीढ़ी में क्या किया उसने, डबल टी को सेलेक्ट किया और यहाँ स्मॉल डबल टी को सेलेक्ट किया। बड़े यानी कैपिटल डबल टी को टॉल प्लांट कहा और स्मॉल टी को शॉर्ट प्लांट कहा। अब इसने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब अलग करने का एक कंडीशन आती है, अलग क्यों किया गया, या कुछ लोगों के ऐसा मत आता है कि हम अलग नहीं करेंगे, यहीं से डायरेक्ट कर देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अलग कर देने से एक चीज क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वह किस कंडीशन में होता है, युग्मक के अवस्था में होता है, यानी गैमेट के कंडीशन में होती है। और ये क्या है, एक गैमेट के कंडीशन में नहीं है, ये क्या है, जाइगोट के कंडीशन में है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। और युग्मनज की कंडीशन में कभी भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए इन दोनों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। जैसे कैपिटल कैपिटल, जैसे यहाँ पर भी किया गया, जैसे स्मॉल स्मॉल। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्या करना है कि उन्होंने इस तरह से क्रॉस किया, यानी इसका फर्स्ट लेटर इसके फर्स्ट लेटर के साथ, फिर इसका एक और लेंगे और इसके सेकंड लेटर के साथ, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी। जैसे इनका फर्स्ट, सॉरी इनका सेकंड, इनके फर्स्ट, इनका सेकंड, इनका सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखा गया तो कैपिटल, यानी इसको पॉइंट अगर माने तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पर बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस तरह के यानी ये पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस आया तो इसको नाम दिया गया F1 जनरेशन, यानी प्रथम। F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। F1 का मतलब होता है फर्स्ट, यानी फर्स्ट जनरेशन में उसने देखा, यानी ये एक्सपेरिमेंट मेंडल का था। मेंडल ने क्या देखा कि अगर पेरेंट, अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन जो उसके चाइल्ड आएंगे वो बिल्कुल बिल्कुल कैसा आएंगे, ये सभी के सभी उसको जो चाइल्ड मिले वो कैसे मिले, टॉल, टॉल प्राप्त हुआ। तो ये टॉल को जो लिया गया आया, उसको उसने क्या कर दिया, सेल्फिंग किया। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, पुनः उसी को ले लेना। जैसे अगर थोड़ा सा हम लोग सेल्फिंग की बात करें तो आगे में हम लोग सेल्फिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। सेल्फिंग से स्थिति क्या आती है, जैसे यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, यहाँ वाला लेना है हम लोग, और फिर कैपिटल स्मॉल, यानी दो के बीच, दो ऑफ स्प्रिंग के बीच, ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी होता है चाइल्ड, दो ऑफ स्प्रिंग के बीच क्या किया, क्रॉस किया। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी हमें अलग करना होगा, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल।
तो ये कौन सा जनरेशन था? ये था F1 जनरेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये F1 जनरेशन है, ये पैरेंटल जनरेशन है। यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल, यहाँ कैपिटल स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल। अब यहाँ पर मेंडल ने देखा क्या कि ये जो तीन प्लांट है ये तीन कैसे हैं? टॉल है, और एक प्लांट कैसा है? शॉर्ट है, शॉर्ट है। तो ये तीन प्लांट टॉल और वन प्लांट शॉर्ट है। इससे रिलेटेड जब देखा गया तो उन्होंने एक विचार प्रकट किया जिसे लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। यानी मेंडल ने इस स्थिति के अनुसार क्या किया? एक नियम को दिया जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? प्रभाविता। यानी सीधा सा इसका हिंदी क्या होता है? प्रभाविता के नियम। जब इस पर मेंडल ने स्टडी किया तो देखा कि यहाँ एक कैपिटल जो है ये स्मॉल कैपिटल के जो कैरेक्टर होता है इस कैरेक्टर को क्या कर रहा है? दबा दे रहा है, यानी उगने नहीं दे रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एक मान लीजिए एक घर है, इस घर में एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो बड़े भाई और छोटे भाई, ये बड़े भाई जहाँ भी रहेंगे वहाँ छोटे की मान्यता बिल्कुल थोड़ा सा कम मिलती है। यानी प्रथम अगर हम लोग बात करें, प्रथम किसी भी प्रकार की अगर मानवता प्रदान की जा रही है तो सर्वप्रथम बड़े को मिलती है, तो उसके बाद छोटे को। यानी बड़ा छोटे के जो मानवता है उसको कुछ देर के लिए दबा दे रहा है। वही कंडीशन यहाँ पर है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के कैरेक्टर को दबा दे रहा है, इसलिए कैपिटल टी अपना लक्षण यानी टॉल का लक्षण दिखा रहा है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब बड़ा जीन तथा छोटा जीन एक साथ रहते हैं तो बड़ा जीन छोटे के लक्षण को दबा देते हैं। इसके अनुसार रेशियो, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे, इसका जीनोटाइप फेनोटाइप रेशियो आएगा, वो क्या है? थैंक्स।